जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के बिहार एसएससी का सेट का नंबर कुछ इस प्रकार है। पहले रैंक पे है सनी सिंह राजपूत 117.5 नंबर, ताली हो जाए। सेकेंड है नीलेश पटेल 112.75 नंबर, ताली हो जाए। थर्ड उत्कर्ष 112 नंबर, लीजिए कहाँ गए। रंजीत गुप्ता 111.25 नंबर, ताली हो जाए सबके लिए। आनंद 110 नंबर। ज्ञानमणि 108.5 नंबर, ताली हो जाए। नितेश 108 नंबर। मिथिलेश कुमार 104 नंबर, मिथिलेश। सनी कुमार 104 नंबर। चंदन कुमार 107.5, नीचे हो गया था। रणबीर कुमार 107 नंबर। सनोज कुमार 100 नंबर। निर्भय 99 नंबर। सत्येंद्र 99 नंबर। नासिफ 99 नंबर। संदीप 99। कुंदन कुमार 96 नंबर। तो इस प्रकार आज के बिहार एसएससी सेट का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, अगर सेशन पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कब हराया था? 618 ईस्वी में हराया था। और कौन सा उपाधि धारण किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था और कौन सा उपाधि? परमेश्वर और दक्षिणा पथेश्वर का उपाधि धारण किया था। वहीं उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय को कौन हरा दिया? नरसिंहवर्मन प्रथम। और वो कौन सा उपाधि धारण किया? वह तापी कोट और महामल की उपाधि धारण किया। कब? 642 में। 642 में पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया नरसिंहवर्मन प्रथम ने, और 618 में हरा दिया था पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को। 606 में क्या हुआ था? हर्षवर्धन गद्दी पे कब बैठा? 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में। 641 में क्या हुआ था? चीन से दूत आया था आपका हर्षवर्धन के दरबार में 641 में। और 643 और 645 में हर्षवर्धन ने जो है 641 में हर्षवर्धन ने चीन भेजा था, और 643 और 645 में वहाँ से चीन से भी दूत आया था हर्षवर्धन के दरबार में। ठीक है। प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद ग्रंथ किसने लिखा है? हर्षवर्धन ने लिखा है। बाणभट्ट का कौन सा पुस्तक है? हर्षचरित कादम्बरी। हाँ, हर्षचरित और कादम्बरी। और हेनसांग का सीयूकी किसका है? हेनसांग का है। और भरचू कौन था? बाणभट्ट का गुरु भरचू था। हर्ष के समय सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध कौन सा जगह था? मथुरा था। और वहीं पाटलिपुत्र और उज्जैन जो है शिक्षा का केंद्र था किसके समय में? गुप्त के समय में। पेशावर क्या था? कुषाण वंश की राजधानी था। पुरुषपुर या पेशावर था। हर्ष के समय कहाँ 5वें वर्ष एक समारोह होता था? प्रयाग में, जिसको क्या कहा जाता था? महामोक्ष परिषद। हाँ, महामोक्ष परिषद कहा जाता था। और हेनसांग जो है किस्सा छठा जो है ना महामोक्ष परिषद में हेनसांग भाग लिया था। हाँ, छठा का अध्यक्षता भी किया था। हाँ। राजवर्धन की हत्या धोखे से किसने कर दिया था? शशांक ने कर दिया था। शशांक ने कर दिया। अब बोधि वृक्ष को भी कौन कटवाया? शशांक ने। अभी जो बोधि वृक्ष लगा है कौन सा पीढ़ी का है? 5वां पीढ़ी का है। ठीक है, 5वां। देखिए याद रखिए ना, पहले ग्रह वर्मा को कौन मारा? ग्रह वर्मा को देवगुप्त मार दिया। और देवगुप्त को कौन मारा? राजवर्धन मार दिया। राजवर्धन को कौन मारा? शशांक मार दिया। शशांक को हरा दिया हर्षवर्धन ने, और कनौज पर अधिकार कर लिया। चलिए, हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए कौन सा शब्द आया है? लोकपाल आया है। और लोकपाल सबसे पहले किस देश में आया था? स्वीडन में। स्वीडन में आया था 1809 में। अब भारत में लोकपाल अधिनियम कब आया था? वो तो पहला बार आया था, ठीक है, 1968 में। लेकिन ये जो पारित हुआ था लोकपाल विधेयक कब आया था? 2013 में। 13 का अधिनियम था, लागू हुआ 14 में। ठीक है। और महाराज और महासामंत कौन था? हाँ, हर्ष के अधीनस्थ शासक को क्या कहा जाता था? महाराज या महासामंत कहा जाता था। तुला यंत्र क्या था? सिंचाई साधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? तुला यंत्र का प्रयोग किया जाता था। प्रधान सेनापति को हर्षचरित में क्या कहा जाता था? सिंहनाद कहा जाता था। वहीं भंडी क्या था? प्रधान सचिव भंडी था। कुंतल क्या था? अश्व सेना के प्रधान को कुंतल कहा जाता था। स्कंदगुप्त क्या था? गज सेना के प्रधान को
स्कंदगुप्त कहा जाता था। आदिवरा मंदिर का निर्माण मामल्लपुरम में किसने करवाया था? सिंह विष्णु ने करवाया था। और पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु ही था। देखिए आदिवरा मंदिर का निर्माण तो सिंह विष्णु, लेकिन आदिवरा की उपाधि कौन धारण किया था? मिहिर भोज। मिहिर भोज ने, हाँ, प्रतिहार शासक था। और राजराज प्रथम, देखिए चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? राजराज प्रथम था, ठीक है। और विजयालय क्या था? चोल वंश का संस्थापक था। मत विलास प्रहसन की रचना किसने किया है? महेंद्र वर्मन ने किया है। महेंद्र वर्मन कौन सा वंश से संबंधित था? पल्लव वंश से। और भारवी, देखिए भारवी का कौन सा किताब है? किरातुजुनियम। किरातुजुनियम के लेखक भारवी। किसके दरबार में रहता था भारवी? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु के दरबार में रहता था। और सिंह विष्णु कौन सा वंश का संस्थापक था? पल्लव वंश का संस्थापक था। और इसी का क्या नाम था? अवनी सिंह ना, अवनी सिंह उपाधि, हाँ, सिंह विष्णु लिया था। चलिए उसके बाद दंडी। दंडी का कौन सा पुस्तक है? 10 कुमार चरित दंडी का है, ठीक है। और दंडी किसके दरबार में रहता था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहता था। सर्वसेन। हरिविजय नामक पुस्तक का रचना कौन किया है? सर्वसेन ने किया है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने कौन सा उपाधि धारण किया था? वह तापीकोट और महामल्ल की उपाधि धारण किया था। किसको हराकर? पुलकेशिन द्वितीय को। कब हराया था? 642 में। 642 में हराया था। और नरकेसरी की उपाधि कौन धारण किया था? विजयालय ने। विजयालय ने नरकेसरी का उपाधि धारण किया था। महाबलीपुरम का सौर मंदिर और कांची का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था, ठीक है। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने क्या कराया था? महाबलीपुरम का एकास्मत रथ। महाबलीपुरम का एकास्मत रथ का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। परमेश्वर वर्मन, देखिए परमेश्वर प्रथम। मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण कौन कराया है? परमेश्वर प्रथम ने कराया है। और कांची का मुक्तेश्वर मंदिर और वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कौन कराया है? नंदी वर्मन द्वितीय। नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया है। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? कंप वर्मा। पल्लव वंश का अंतिम शासक कंप वर्मा। पल्लव वंश कब समाप्त हो गया? 980 ईस्वी में। 980 में। पेरू देवनार, देखिए पेरू देवनार ने कौन सा पुस्तक लिखा है? भारत वेनवा। भारत वेनवा नामक पुस्तक कौन लिखा है? पेरू, हाँ, पेरू देवनार ने लिखा है। महेंद्र वर्मन किसके प्रभाव में आकर शैव धर्म अपना लिया था? अपार के प्रभाव में आकर शैव धर्म अपना लिया है। वहीं देखिए उपगुप्त से शिक्षा कौन लिया था? अशोक। अशोक लिया था। लेकिन किसका प्रवचन सुनकर? निग्रोध का प्रवचन सुनकर अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया था। भद्रबाहु को जैन धर्म का शिक्षा कौन दिया था? चंद्रगुप्त, हाँ ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म का शिक्षा कौन दिया था? भद्रबाहु ने। अवंती और वत्स को किसने जीता था? अवंती और वत्स को शिशुनाग ने जीता था। और बिम्बिसार ने किसको जीता था? अंग को बिम्बिसार ने जीता। अजातशत्रु किसको जीता था? काशी और वैशाली को जीता। उदयन, पाटलिग्राम का स्थापना और पाटलिग्राम को राजधानी सबसे पहले कौन बनाया? उदयन ने ही बनाया है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? सौगोरा अभिलेख से मिलता है। देखिए मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख से कौन संबंधित है? मालवा नरेश यशोवर्मन संबंधित है। हाथी गुफा अभिलेख, कलिंग नरेश खारवेल। तिथि रहित अभिलेख कौन सा है? हाथी गुफा अभिलेख जो है तिथि रहित है। जूनागढ़ अभिलेख से कौन संबंधित है? रुद्रदामन, हाँ, जिसको गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किया है किस में? भाब्रू अभिलेख में, जिसको वैराट अभिलेख भी कहा जाता है। और अरोरा में क्या किया है? अरोरा में क्या हुआ है ना, अशोक ने स्वयं को व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया है। किस अभिलेख में? अरोरा, उत्तर प्रदेश में है। मास्की में अशोक का नाम अशोक मिलता है। किसमें? मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उद्गोलन, चारों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। कालसी अभिलेख कहाँ है? उत्तराखंड में है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के समय बंगाल का मुख्यमंत्री कौन था? शहीद सोहरावर्दी था। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था मुस्लिम लीग ने? 16 अगस्त 1946 में, ठीक है, 16 अगस्त 1946 में। और एडमिरल जो है गोल्फ्रेड कौन था? जो शाही नौसेना विद्रोह हुआ था ना 18 फरवरी 1946 में, उसका जो है नौसेना अध्यक्ष था। हाँ, वो नौसेना विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था MS खान ने। चलिए, और आपका शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को क्या कहा जाता है? बंग बंधु कहा जाता है। चलिए, हाँ, बाकला दबावा किस सिख गुरु को कहा जाता है? बाकला दबावा गुरु तेग बहादुर को। और गुरु तेग बहादुर केवं सिख गुरु थे? 9वां सिख गुरु थे, ठीक है। और चेचक से किसका मृत्यु हुआ था? हरकिशन का मृत्यु चेचक से हुआ है। गुरु नानक, देखिए गुरु नानक सिख धर्म का स्थापना, लंगर व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया है? गुरु नानक ने किया है। लेकिन लंगर व्यवस्था को अस्थायी किसने बनाया? अंगद ने बनाया है। अमरदास, देखिए अमरदास केवं गुरु था? चौथा,
अमरदास तीसरा अमरदास तीसरा है। 22 गद्दी का स्थापना कौन किया है? अमरदास। 22 गद्दी का स्थापना अमरदास। अर्जुन देव देखिए, स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन कराया है? आदि ग्रंथ का रचना कौन किया है? अर्जुन देव। और गुरु नानक का जीवनी कौन लिखा है? अर्जुन देव ने ही गुरु नानक का जीवनी लिखा है। क्या? सेना रखना, हाँ, सेना भी जो है सेन सिखों को सेन रूप प्रदान किया अर्जुन देव ने। ठीक है। जहांगीर मरवा दिया था अर्जुन देव को, तब ना अकाल तख्त सैन उनका सब अकाल तख्त तो उस सब का तो किया है, लेकिन जो है ना सेन रूप है अर्जुन देव शुरू हुआ उसमें प्रभावी हो गया। हाँ, अर्जुन देव स्टार्ट किया था, मतलब हाँ, मतलब लड़ाकू सिख को क्या बोला ना कि अपना रक्षा के लिए आप जो है लड़ाकू टाइप का बनिए। चलिए, हो गया। उसके बाद है व्यापार के दृष्टिकोण से सबसे व्यस्त महासागर कौन है? अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? एस आकार का है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक है। और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। डियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। डियागो गार्सिया हिंद महासागर। और मेरियाना गर्त किस द्वीप के नज़दीक स्थित है? हाँ देखिए, मेरियाना गर्त किस द्वीप के नज़दीक स्थित है? तो गुआम द्वीप के नज़दीक स्थित है। और मेरियाना गर्त किस महासागर का सबसे गहरा खाई है? हाँ, प्रशांत महासागर का, हाँ, पश्चिमी प्रशांत महासागर का 11,033 किलोमीटर है, मीटर, सॉरी 11,033 मीटर। चलिए, और मेडागास्कर जो है किस महासागर में है? हिंद महासागर में। देखिए, बरमुंडा ट्रायंगल कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। और बोर्नियो द्वीप किस महासागर में? हिंद महासागर में। मछली पकड़ने का स्थान ग्रैंड बैंक किस महासागर में है? हाँ, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बृहत ज्वार और निम्न ज्वार के बीच कितना दिन का अंतर होता है? 7 दिन का अंतर होता है। कितना दिन? 7 दिन। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा किस खाड़ी में आता है? फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा 4 बार, एक दिन में 4 बार ज्वार भाटा कहाँ आता है? हाँ, साउथहैम्पटन में आता है। ठीक है, हाँ, साउथहैम्पटन में आता है। फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। ला नीना कैसी जलधारा है? ला नीना ठंडी और एल नीनो गर्म है। ठीक है। सार्गेसो सागर को सर्वप्रथम किस देश के नाविकों ने देखा था? स्पेन के नाविकों ने देखा था। ठीक है। और सार्गेसो सागर जो है किसके नाम पे पड़ा है? सार्गेसम नामक शैवाल के कारण पड़ा है। और इसका रंग कैसा है? लाल है, लाल कलर का होता है। संसद भवन को किसने डिजाइन किया था? संसद भवन जो है अभी वर्तमान में जो बना है उसका डिजाइन विमल पटेल ने किया है। रामवंजी सुतार ने किसका डिजाइन किया था? स्टैचू ऑफ यूनिटी, हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू ऑफ यूनिटी। हर्बर्ट वेकर ने किसका किया है? हाँ, दिल्ली का जो है, हाँ, पुराना संसद भवन का हर्बर्ट वेकर और एडविन लुटियंस और हर्बर्ट वेकर ने संसद भवन का, पुराना संसद भवन किसका? 27 नया का है, नया का विमल। ठीक है, नया संसद भवन का विमल पटेल है। हाँ, अब बेबेट देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना कौन किया है? जॉर्ज बेबेट ने किया था। कब? गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है 1911 में, इंडिया गेट 1921 में। संसद के परिसर में किसका वृक्ष लगाया गया? बरगद का वृक्ष लगाया गया। और पीपल का वृक्ष, बिहार का जो है ना राजकीय वृक्ष कौन है? पीपल है। और मोर देखिए, लोकसभा में जो है ना, लोकसभा में किसका चित्र है? मोर का। और राज्यसभा में कमल का। समानता स्थगन प्रस्ताव कब लाया जाता है? 4 बजे लाया जाता है। और संसद कब तक चलता है? 5 बजे तक। कितना बजे स्टार्ट होता है? 11 बजे से। 11 बजे से 5 बजे तक चलता है। 11 से 5 चलता है। लेकिन शून्यकाल कब होता है? वर्तमान में 1 से 2 हो गया है। ठीक है। संसद सदस्यों को संसद की बैठक के कितने दिन पूर्व या बाद गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान किया गया है? 40 दिन। 40 दिन तक जो है सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक किसका बना हुआ है? कांसे का बना हुआ है, कांसा का बना है। पद पर मृत्यु किस लोकसभा अध्यक्ष का हुआ है? जीएमसी बालियोगी। प्रथम अनुसूचित जाति वाला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? जीएमसी बालियोगी। और अनुसूचित जनजाति का पहला लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा। और कौन सा लोकसभा अध्यक्ष जो है त्यागपत्र दिया था? नीलम संजीव रेड्डी, राष्ट्रपति बनने के लिए।
और जीवी मावलंकन तो पहला लोकसभा अध्यक्ष था जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था। कौन लाया था? जेबी कृपलानी ने। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? बलराम जाखड़ का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था, 2 बार बने थे। मीरा कुमार क्या थी? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष। ओम बिरला वर्तमान में 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष। और अयंगर जो था ना, पहला लोकसभा का उपाध्यक्ष और दूसरा अध्यक्ष। बराबरी की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देगा, किस अनुच्छेद में चर्चा है? अनुच्छेद 100 का 1 में है। अनुच्छेद 100 का 1 में है। अनुच्छेद 100 में क्या है? सांसद जो है ना वोट देता है, वो कितना में है? अनुच्छेद 100 में है। भूतपूर्व क्या कोरम तो वही ना 1/10 कोरम के लिए 1/10 चाहिए। उसी में हाँ उसी में, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आइए, भूतपूर्व सांसदों को पेंशन की व्यवस्था कब से? 1976 से। 1994 में क्या हुआ? खिलाड़ियों का पेंशन 1994 से। और टीवी 1960 में क्या हुआ? ओलंपिक बीआरओ का स्थापना हुआ। फिर ओलंपिक को टीवी पर प्रसारण किया गया 1960 से। 1896 में क्या हुआ था? ओलंपिक शुरू हुआ था। पहला अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत आया लेकिन संसद नहीं पहुंचा, रिचर्ड निक्सन। और पहला अमेरिकी जो भारत आया था, पहला अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत आया था, आइजनहावर। और MC मिलोन क्या था? पहला ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो भारत आया था, MC मिलोन। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से और निरोध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22 में है। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराध के दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं देही स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 का क्या क में क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, यह अनुच्छेद 21 का क में है। यह कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इंटरनेट का अधिकार इसमें कि किसका? इंटरनेट का अधिकार, शादी करने का, हाँ सो वो तो 21 में आता है। 21 में स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार है। भारत में दूसरी बार आपातकाल लागू हुआ था, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी थे। कहा कि दूसरा बार आपातकाल कब लगा था? 1971 में लगा था। अब पहला बार आपातकाल कब लगा? हाँ 26 अक्टूबर 1962 को। चाइना हमला किया 20 अक्टूबर 1962 को और आपातकाल लगा 26 अक्टूबर 1962 को, पहला बार। और दूसरा बार आपातकाल 1971। और तीसरा बार आपातकाल कब लगा? 1975 में लगा था। ठीक है। अब पहला बार जो आपातकाल लगा था 1962 में, इसको वापस कब लिया गया? 1968 में। और दूसरा और तीसरा बार जो आपातकाल लगा था, उस दोनों को एक साथ वापस लिया गया 1977 में। चलिए उसके बाद आइए, दूसरा हाँ तो 77 में वापस ले लिया, 75 में लगा था, 77 में वापस लिया। चलिए, भारत का 22वां राज्य कौन बना? सिक्किम बना। कब बना सिक्किम? 26 अप्रैल 1975 में। अब मिजोरम 23वां राज्य बना, कब? 1987। अरुणाचल प्रदेश 24वां 1987। गोवा 25वां राज्य 1987। और छोटा डेट कब है गोवा का स्थापना दिवस? 30 मई 1987। लेकिन गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? 19 दिसंबर को मनाते हैं। चलिए, भारत के प्रथम राज्य सचिव कौन बने थे? लॉर्ड स्टेनले भारत के प्रथम राज्य सचिव। राज्य सचिव का पद का सृजन किस अधिनियम द्वारा? 1858 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक? 1848 से 1856 तक रहा था। और लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक? 1856 से 1862 तक रहा था। विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगा, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 248 में है। अनुच्छेद 249 में क्या है? राष्ट्रहित के संबंध में अगर कोई नियम बनाना हो तो संसद जो है नियम बना सकता है, अनुच्छेद 249 में। क्या? हाँ, 2/3। और अनुच्छेद 250 में क्या है? आपातकाल के संबंध, आपातकाल जब लागू होगा ना तो उसमें राज्य सूची के संबंध में, राज्य सूची के विषय में संसद कानून बना सकता है। यह बात अनुच्छेद 250 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1990 में हुआ। वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का कब हुआ? 2004 में। 2004 में अलग कर दिया गया, पहले दोनों साथ में था, फिर 2004 में अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया। हाँ, और पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना था? 1993 में बना। और महिला आयोग 1992 में बना। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? मिस्र के काहिरा में है। और अरब लीग का स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। जिनेवा किसका मुख्यालय?
रेड क्रॉस है, WTO है, WHO है। पेरिस किसका मुख्यालय है? इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस है। लियोन्स पेरिस है। लंदन किसका मुख्यालय है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का है, राष्ट्रमंडल का है, IMO का है जो समुद्र वाला है। ठीक है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का स्थापना कब हुआ? 1961 में हुआ। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। 1960 में ओपेक का स्थापना हुआ है। BRO का भी स्थापना हुआ है। 1923 में तो इंटरपोल बोल दिए। 1967 में किसका स्थापना हुआ? कौन सा संगठन? आसियान। आसियान का 1967 में। कितना देश है आसियान में? 11 देश है। पूर्वी तिमोर अंतिम देश। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का स्थापना कब हुआ था? 2006 में हुआ था। लेकिन मानवाधिकार आयोग का कब स्थापना हुआ था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बोलेगा तो 1993 और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 10 दिसंबर 1948। इसलिए मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है। और 2006 हो गया संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। लेकिन 1946 में किसका हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 1946 में। 1985 में किसका हुआ था? कौन? सार्क का 1985 में हुआ। 1967 में तो आसियान हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष होता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है ना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 3 वर्ष होता है। और 6 वर्ष किसका होता है? CAG का। CAG का 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष। उनको क्वेश्चन दे दीजिए तो लास्ट में। उसके बाद आइए, पुर्तगाल, चीन और जर्मनी का सरकारी रिपोर्ट क्या कहलाता है? व्हाइट बुक कहलाता है। ऑरेंज बुक किसका है? नीदरलैंड का ऑरेंज बुक है। अच्छा मिला हुआ। और ग्रे बुक किसका है? बेल्जियम का ग्रे बुक है। और ग्रीन बुक किसका है? ग्रीन बुक इटली और ईरान का। इटली और ईरान का ग्रीन बुक हो गया। ऑर्डरनेस या हिडनबर्ग रेखा किस देश के बीच स्थित है? जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा है? रेड क्लिफ भी है और 24वीं समांतर रेखा भी है। मैनरहिम रेखा जो है किसके बीच है? रूस और फिनलैंड। रूस और फिनलैंड के बीच है। भारत और बांग्लादेश के बीच 0 डिग्री। सबसे लंबा बांध कौन सा है? देखिए, सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड बांध, सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध, सबसे ऊंचा गुरुतीय बांध तो भाखड़ा नांगल बांध, सबसे बड़ा तो हीराकुंड बांध। बड़ा बोलिए चाहे लंबा बोलिए, नहीं सबसे ऊंचा रहेगा तो मतलब जितना पानी स्टोर करेगा उसी को हाँ बड़ा होगा। उसके बाद चिल्का। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? चिल्का झील है जो उड़ीसा में है। विश्व बैडमिंटन में सामर झील, देखिए सबसे ज़्यादा खारा बोलेगा ना तो कौन सा झील है? तो सामर झील। लेकिन खारे पानी की सबसे बड़ी झील बड़ा लग जाएगा तो आपका चिल्का हो जाएगा। छोटा में आपका सामर है, राजस्थान में जो। विश्व बैडमिंटन में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय प्रकाश पादुकोण, दीपिका पादुकोण के पापा जी हैं। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1951 में किसने किया था? विलियम शाक्ले ने किया था। ओपेनहीमर ने किसका आविष्कार किया है? परमाणु बम का आविष्कार ओपेनहीमर ने किया है। लीडी फॉरेस्ट ने किसका आविष्कार किया है? ट्राइड बल्ब का आविष्कार लीडी फॉरेस्ट ने किया है। LED बल्ब का तो निक होलोनियाक ने किया है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी इसी को क्या कहते हैं? LED यही ना हो गया। हाँ, यह जो हो गया क्या आंसर हो जाएगा इसका? विद्युत संदीप्ति के आधार पर। LED का आविष्कार कौन किया है? निक होलोनियाक ने किया है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? दक्षिण से उत्तर। कौन सा किरण फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है? कैथोड किरण प्रभावित करता है। कैथोड किरण का वेग प्रकाश का कितना गुना होता है? 1/10। और कान पे ध्वनि का प्रभाव जो है कितना समय तक? 1/10। कान पे 1/10 और आँख पे 1/16। आँख पे 1/16, ठीक है। और 17 क्या है? मतलब हाँ, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 17 मीटर 16.6 होता है। 25 सेंटीमीटर जो है स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। मानव शरीर के 2 मुख्य भाग कौन सा है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है? तो हृदय और मस्तिष्क। ठीक है। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? प्रकाश से अनुप्रस्थ, ध्वनि है अनुदैर्ध्य है। जरा दृष्टि दोष को किस प्रकार ठीक किया जा सकता है? जरा दृष्टि दोष को बाइफोकल लेंस, जिसको क्या कहते हैं? द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। और बेलनाकार लेंस से किसको ठीक करते हैं? अबिंदुता को ठीक करते हैं बेलनाकार लेंस से। अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष, उत्तल से दूर दृष्टि दोष। हवा में प्रकाश की चाल किससे स्वतंत्र है? दाब, ताप और घनत्व तीनों से।
हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है? हाँ, 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। 3 लाख भी बोल सकते हैं। तापमापी का आविष्कार किसने किया है? गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया है? शनि का वलय की खोज किसने किया है? गैलीलियो ने। आइंस्टीन क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या किसने किया है? आइंस्टीन ने। इसके लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला। E = mc² भी कौन दिया है? आइंस्टीन ने ही दिया है। ठीक है। न्यूटन ने तो गति का 3 नियम दिया है। ठीक है। हाँ, गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कौन दिया है? न्यूटन ने दिया। ठीक है। 1 पार्सेक में कितना मीटर होता है? 1 पार्सेक में 3 × 08 × 10 का पावर 16 मीटर होता है। वहीं 1 पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष? हाँ, 3.26 प्रकाश वर्ष 1 पार्सेक में होता है। इसलिए दूरी का सबसे बड़ा मात्रा कौन होता है? पार्सेक होता है। 1 न्यूटन में कितना डाइन? 10 का पावर 5 डाइन होता है। 1 जूल में कितना अर्घ? 10 का पावर 7 अर्घ होता है। एटो में 10 का घात कितना होता है? देखिए, एटो में 10 का पावर -18 होता है। 10 का पावर -21 किसका होता है? जेप्टो। 10 का पावर -21 जेप्टो का होता है। 10 का पावर -24 किसका होता है? हाँ, योक्टो। हाँ। और 10 का पावर -12 पिको का होता है। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब हुआ था? 1953 में हुआ था। और 1954 में ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी 1954 में। 1959 में किसका हुआ था? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का स्थापना 1959 में हुआ था। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है कब? 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और 30 मई को गोवा का स्थापना हुआ था, 30 मई को। और गोवा को आज़ाद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय, पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद करने के लिए। और 26 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वीर बाल दिवस मनाया जाता है। हाँ, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। हाँ, दीवार में चुनवा दिया था। चलिए, 24 दिसंबर को कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को है। अब विश्व उपभोक्ता दिवस कब है? 15 मार्च को है। विलियम फोर्ट कहाँ स्थित है? विलियम फोर्ट कोलकाता में है। कौन बनाया था? लॉर्ड क्लाइव बनाया था। लॉर्ड क्लाइव बनाया था। हाँ, कोलकाता का स्थापना जॉर्ज चौडनॉक ने किया था। हिल्ती मीनार कहाँ स्थित है? हिल्ती मीनार अहमदाबाद में स्थित है। हैदराबाद में क्या है? 4 मीनार। कौन बनाया? कुली कुतुब शाह बनाया। जयपुर में क्या है? हवा महल है। भरतपुर का किला है। पिंक सिटी भी जयपुर को कहा जाता है। ठीक है। दिल्ली, देखिए दिल्ली में क्या है? दिल्ली में तो बहुत सारा है। कुतुब मीनार है, लोटस टेम्पल है, आपका और क्या है? पुराना किला है। हाँ, हौज खास भी है। अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक माना जाता है किसको? मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को माना जाता है। ठीक है, मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को। और मैकाले, देखिए प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? मैकाले। कब? 1834 में। प्रथम विधि आयोग का स्थापना 1834 में हुआ था। विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को टेलीविज़न दिवस। लेकिन टीवी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। हाँ, टीवी जो बीमारी है वो है 24 मार्च को, लेकिन टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर को। 17 नवंबर को कौन सा दिवस? विश्व विद्यार्थी दिवस। और मोदी का सितंबर है, 17 सितंबर है। देखिए 17 नवंबर को विश्व विद्यार्थी दिवस और राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस भी है। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस भी 17 नवंबर को है। ठीक, नहीं सॉरी, पत्रकारिता, हाँ ठीक है, 17 नवंबर को है। ठीक। और 19 नवंबर को कौन सा दिवस है? पुरुष है, शौचालय है, और एक है नागरिक दिवस। नागरिक दिवस है, स्वतंत्रता। और 26 नवंबर को संविधान दिवस और पर्यावरण संरक्षण दिवस भी। और राष्ट्रीय दूध दिवस। राष्ट्रीय दूध दिवस भी कब है? 26 नवंबर को है राष्ट्रीय दूध दिवस। अब विश्व दूध दिवस कब है? 1 जून को है। चलिए, विश्व दूध दिवस 1 जून को, राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को है। थल सेना के ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ है? शिमला में है। और लखनऊ में क्या है? थल सेना का मध्य कमांड। और पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर है। दक्षिणी कमांड का मुख्यालय पुणे है। हाँ, NIA का स्थापना कब हुआ था? 2008 में स्थापना हुआ। 1963 में किसका स्थापना हुआ? CBI 1963 में हुआ। 1968 में किसका स्थापना हुआ? रो का स्थापना 1968 में हुआ है। 1887 में किसका हुआ? IB का स्थापना 1887 में हुआ है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग को वैधानिक दर्जा कब मिला है? 2003 में। लेकिन केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1964 में। कौन सा समिति की सिफारिश पर? केश संथानम समिति। और केश संथानम समिति का स्थापना कब हुआ था?
संतानम समिति का मतलब गठन कब हुआ? 1962 में। और 1992 में क्या हुआ था? सेबी को मान्यता मिला था 1992 में, लेकिन सेबी का स्थापना 1988 में SS दवे समिति की सिफारिश पर। सतकोसिया गॉज रामसर साइट कहाँ है? तो उड़ीसा में स्थित है। पाला आर्द्रभूमि रामसर साइट कहाँ है? मिजोरम में है। गोवा में कौन सा आर्द्रभूमि है? नंदा झील कहाँ है? गोवा में है। उड़ीसा में पीछे आया था सतकोसिया। सतकोसिया कहाँ है? सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हाँ उड़ीसा में, हाँ ठीक है। दिल्ली में बनी नटराज प्रतिमा को किसने तैयार किया है? राधा कृष्णन सतपति ने दिल्ली में बना नटराज प्रतिमा को तैयार किया है। और नटराज प्रतिमा किस काल का है? चोल काल का है। हाँ, कांस्य निर्मित है। नटराज प्रतिमा का आकार कैसा है? हाँ वही मतलब कैसा है? दिमाग में तो है अष्टभुजीय की चतुर्भुजाकार, ऐसे पूछे। हाँ अष्टभुजीय है ना? 4 को हाथ है उसका। अष्टभुजीय देखिए, भुजीय मतलब 8 भुजा होता है। 4 हाथ 2 पैर और गोलाकार अग्नि वलय से पूरा किया। अष्ट धातु में तांबा। चतुर्भुजाकार है, सही है। नहीं हाँ ठीक सही, चतुर्भुजाकार है। आकार कैसा है? चतुर्भुजाकार है। हाँ चतुर्भुजा, अष्टभुजी का आकार है, चतुर्भुजाकार है। ठीक, चलिए उसके बाद आइए। हाँ ठीक है, वो हो गया आपका दिल्ली में नटराज प्रतिमा हो गया, राधा कृष्णन सतपति। और राम मंदिर का डिजाइन का वास्तुकार कौन था? चंद्रकांत सोमपुरा। और राम भगवान का मूर्ति किसने बनाया है? योगी, हाँ अरुण योगीराज ने बनाया है। ठीक है। और भारत का 80वां रामसर साइट कौन सा है? भारत का 80वां रामसर साइट का, हाँ मगधी केरे संरक्षण रिजर्व। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व है कर्नाटक में। और भारत में कुल कितना रामसर साइट वर्तमान में है? 80 को हो गया। कारीवेटी जो है करावेटी अभयारण्य जो है कहाँ है? तमिलनाडु में है। और अंग समुद्र पक्षी संरक्षण कहाँ है? ये भी कर्नाटक में। नंदा झील कहाँ है? गोवा में है। और सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कितना है? 16 गो है। 16 गो हो गया। हाँ। हैदरपुर आर्द्रभूमि किस राज्य में है? हाँ हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में है। हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में। हाँ मेरे। और वहीं मध्य प्रदेश में सांख सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यशवंत सागर भी है। सिरपुर आर्द्रभूमि कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और हरियाणा में कौन सा है? भिंडवास। उड़ीसा में तो हीराकुंड है। टम्पारा भी कहाँ है? उड़ीसा में। सतकोसिया उड़ीसा। हाँ अंशुपा भी उड़ीसा। साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या घटित होता है? त्रिज्या जो है ना इसका बढ़ जाता है। त्रिज्या क्या होता है? बढ़ जाता है। और बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव के कारण यह ऊपर चढ़ता है। कैपिलरी नहीं, पृष्ठ तनाव होगा, पृष्ठ तनाव हो जाए। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। क्या अपरिवर्तित रहता है? घनत्व अपरिवर्तित रहता है। एक पिंड का भार अधिकतम निम्न में होगा, किस में होगा? हाइड्रोजन में। पिंड का भार अधिकतम होगा हाइड्रोजन में। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? एवोगाड्रो का नियम के अनुसार होता है। हाँ? जल का घनत्व अधिकतम होता है कितना केल्विन पे? 277 केल्विन पे। लेकिन कितना डिग्री सेल्सियस पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे आपका घनत्व अधिकतम, लेकिन आयतन न्यूनतम होता है। पानी का आयतन न्यूनतम कितना डिग्री सेल्सियस? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। हाँ -40 डिग्री सेल्सियस पे जो है बराबर होता है। फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड बराबर होता है। और 2 गुना कितना पे होता है? 160 डिग्री सेल्सियस पे। निम्न रंगों के बीच आँख की सुग्राहकता किनके लिए सबसे अधिक होता है? पीला और हरा के लिए सबसे अधिक होता है। ज़्यादा बोलिएगा तो हरा ही बेहतर है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। अब बदलता है कौन? तरंग दैर्ध्य और वेग। तरंग दैर्ध्य और वेग बदलता है। रमन प्रभाव का प्रकाश उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। द्रव में, प्रिज्म में, हीरा सभी पारदर्शी माध्यम में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सभी पारदर्शी माध्यम में हो जाएगा। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? होलोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग के रूप में आपका प्रवाहित होता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह क्या है? वक्राकार है। वक्राकार है। लेटिना पे प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक बनता है।
प्राइंस जो है नामक प्रोटीन के कमी के कारण मवेशियों में कौन सा रोग होता है? मेडकाउ रोग होता है। और रानीखेत बीमारी किस में होता है? मुर्गी में। और किससे होता है? वायरस से होता है। एंथ्रेक्स जो रोग होता है यह नहीं, खुरपका मुखपका अलग है, ये जीवाणु से होने वाला है, ये भी पशुओं में होता है। और खुरपका मुखपका जो है ना वायरस से होता है। हाँ वायरस होता है, हाँ वायरस से, ठीक है। और एंथोफोबिया में किससे डर लगता है? एंथोफोबिया में पुष्प से डर लगता है। और हाइड्रोफोबिया में किससे डर लगता है? पानी से डर लगता है। और अग्नि से डर लगना पायरोफोबिया। गहराई या ऊंचाई, ऊंचाई से डर लगना क्या है? हाँ एक्रोफोबिया, ठीक है। लंबे समय तक उपवास रखने पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है किस पे? गुर्दा या किडनी पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है, गुर्दा या किडनी। और किडनी का भार कितना होता है? 140। हाँ एवरेज बोलिएगा, हाँ 140 से 160, ठीक है। और यकृत का वजन 1.5 से 2 kg होता है। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। लेकिन शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा है, ठीक है। और ट्यूमर के इलाज के लिए प्रयोग करते हैं किसका? आर्सेनिक 74 का प्रयोग करते हैं। आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड के उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग रक्त कैंसर में। और सोडियम 24 का प्रयोग हाँ रक्त थक्का या रक्त वही व्यतिक्रम जो है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड का खोज कौन किया है? विलियम हर्शेल। हाँ और रक्त हो गया। और माइक्रोवेव का खोज कौन किया है? हर्ट्ज। माइक्रोवेव का खोज हर्ट्ज ने किया है। और हर्ट्ज ने और किसका खोज किया है? प्रकाश विद्युत प्रभाव का, आवृत्ति का भी, आवृत्ति का, ठीक है। और देखिए यूवी रे का खोज कौन किया है? अल्ट्रावायलेट रे का रिटर। एक्स रे का खोज रोएंटेजन ने किया। इंटरफेरोन का प्रयोग किया जाता है किसके नियंत्रण के लिए? कैंसर के नियंत्रण के लिए। हाँ कैंसर और कैंसर के नियंत्रण के लिए, लेकिन ठीक है इंटरफेरोन का प्रयोग जो है कैंसर के नियंत्रण के लिए। और टीबी जो है ना किससे होता है? टीबी जो है जीवाणु से। और कौन सा जीवाणु? माइक्रोबैक्टीरियम। हाँ माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु से होता है। हाँ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। एनोस्मिया किससे कहते हैं? घ्राण संवेदना में कमी को एनोस्मिया कहते हैं। मानव आंखों की पुतली जिस एल्केलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह क्या है? हाँ एट्रोपिन है। क्या है? एट्रोपिन। एड्रेनलिन। आपातकालीन हार्मोन किसको कहा जाता है? लड़ो या उड़ो हार्मोन एड्रेनलिन को कहा जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।